बम्बई में सब तेरे को सलाम ठोकते हैं, सिर्फ रॉकी को छोड़कर। दोस्तों, आपने बॉलीवुड की बहुत सी मूवियों में माफियाओं को ऐश करते हुए देखा होगा, पर शायद ही आप जानते हो कि दुनिया में एक ऐसा भी खूंखार माफिया हुआ करता था जो सचमुच ऐशो आराम की जिंदगी जिया करता था। आप जानकर ये हैरान हो जाएंगे कि उसके पास इतना पैसा था कि उन पैसों को चूहे खा जाया करते थे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज हम आपको एक ऐसे ड्रग्स माफिया की कहानी बताएंगे जिसने कई सालों तक पूरी दुनिया को ड्रग्स की सप्लाई की। इतना ही नहीं, उसने अपने बिजनेस में दिक्कत करने वाले करीब 15,000 लोगों को मरवा दिया था। इस ड्रग्स माफिया का नाम पब्लो एमिलियो एस्कोबार गवेरिया, लोग इसे पब्लो एस्कोबार के नाम से जानते थे। यह पूरी दुनिया में किंग ऑफ कोकीन नाम से मशहूर था। दोस्तों, पब्लो का जन्म 1949 को कोलंबिया में हुआ था। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला पब्लो 1970 के दशक आते आते जुर्म की दुनिया का एक बेताज बादशाह बन चुका था। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पब्लो ने अपने इतने दुश्मन बना लिए थे कि उसे मारने के लिए 16 अरब रुपए तक खर्च कर दिए गए थे। पब्लो की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोलंबिया में कोई भी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने को तैयार नहीं था, क्योंकि पब्लो भी कोलंबिया का राष्ट्रपति बनना चाहता था। लेकिन जब वो राष्ट्रपति नहीं बन पाया तो उसने उस पद के उम्मीदवारों को धमकाना शुरू कर दिया। दोस्तों, पब्लो के बारे में यह कहानी बहुत मशहूर है। एक रात उसकी बेटी ठंड से कांप रही थी। पब्लो ने आओ देखा न ताओ और $2 बिलियन फूंक दिए ताकि उसकी बेटी को ठंड से बचाया जा सके। पब्लो के पास इतना पैसा था कि रखने की जगह खत्म हो जाने के बाद अमेज़न के घने जंगलों में खड्डे खोदकर पैसे दबाकर रख दिए जाते थे, और जिनका रिकॉर्ड भी सैटेलाइट कोऑर्डिनेट के पॉइंट के जरिए लिया जाता था। 1990 के दशक आते आते दुनिया भर के करीब 800 फार्म हाउस उसके पास थे। 1991 में जब कोलंबियन सरकार ने उस पर दबाव बनाया वो सरेंडर कर दे, तो उसने भी सरकार पर एक शर्त रख दी जो कोलंबियन सरकार को माननी पड़ी। शर्त कुछ ऐसी थी कि पब्लो अपनी जेल खुद बनवाएगा, सिक्योरिटी गार्ड भी उसकी खुद की होगी और उसके चारों तरफ कोई भी पुलिसकर्मी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, 1993 में जब पब्लो मारा गया तो वहां की सरकार ने उसकी कुल संपत्ति का आकलन किया। पूरी संपत्ति 30 लाख बिलियन डॉलर की थी, यानी कि 2.1 लाख करोड़, जो आज के हिसाब से 4.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। तो ये था दुनिया का सबसे बड़ा कोकीन का व्यापार का बादशाह, जिसको ड्रग लॉर्ड भी कहा जाता था। तो आशा करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही नॉलेजेबल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।